9 के लिए एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वह है बेलन। आज हम बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेलन है क्या? बेलन एक दो भाग है जिसमें एक गोलाई और दूसरी ऊंचाई होती है। जैसे ये मार्कर आप देख रहे हैं, इसके नीचे का भाग गोल है तथा इसमें क्या ऊंचाई है, तो ये क्या हुआ? एक बेलन हुआ। आप घर का सिलेंडर देखते हैं तो उसके नीचे का भाग गोल होता है और बाकी उसमें ऊंचाई होता है, वो आपका एक बेलन हुआ। उसी प्रकार से आपका गिलास नीचे का भाग गोल और बाकी उसमें ऊंचाई होता है, तो एक प्रकार का वो बेलन हुआ। तो बेलन का आधार जो होता है, नीचे का भाग जो होता है गोलीय रूप में होता है और बाकी इसमें एक ऊंचाई होती है, तो वैसे आकृति को हम बेलन कहते हैं। आज इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और आयतन के सूत्र के बारे में जानेंगे और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जानेंगे। तो ये एक प्रकार जो है 3 फॉर्मूले इसमें है, एक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, एक आयतन और एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का आकृति इस प्रकार ये, इसमें एक ऊंचाई जिसको हम h के द्वारा सूचित करते हैं, ये ऊंचाई हुआ। ये इसमें रेडियस, ये आपका त्रिज्या जिसको r के माध्यम से सूचित करते हैं और ये एक त्रिज्या हुआ। तो आपको ये देखा गया है कि इसमें एक ऊंचाई होता है और एक त्रिज्या होता है। तो टॉपिक हमारा बेलन, ठीक है, टॉपिक हमारा क्या? बेलन। तो इसके बारे में सूत्र जानेंगे कि बेलन का सूत्र क्या होता है, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले जानेंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को हम 1 के द्वारा सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है 2πr/h। दूसरा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन को v से द्वारा इंडिकेट किया जाता है जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। इसका सूत्र होता है पाई r²h, पाई r²h। तीसरा आपका सूत्र बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको s के माध्यम से जाना जाता है। इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया ये वाले भाग, ये वाले भाग और ऊपर वाले भाग, यानी 3 भाग, एक नीचे का, एक बीच वाला और एक ऊपर वाला। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, नीचे का क्षेत्रफल विड्थ है तो इसका होता है πr², फिर इसका होता है 2πrh, फिर ऊपर का होता है πr²। तो 1πr², 1πr², 2πr² प्लस 2πrh। जब इसका कॉमन लिया जाता है तो 2πr, इसमें r बच गया और इसमें h, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है s का सूत्र होता है आपका 2πr × r + h। ये बेलन का सूत्र है। आज हम बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में जाने। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले r क्या है और h क्या है। r को हम सूचित किया जाता है किससे? चूंकि r बराबर, जहां r को त्रिज्या कहा जाता है बेलन का और h को ऊंचाई कहा जाता है, h का ऊंचाई। पाई का मान 2 होता है, एक 22/7 और एक 314/100, ये पाई का मान होता है। तो जहां पाई आए वहां अधिकतर 22/7 का यूज किया जाता है या 314/100। सबसे पहले जानते हैं ये टॉपिक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, प्रश्न 1, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एक बेलन है,
जिसकी त्रिज्या 7 cm तथा उसकी ऊंचाई 12 cm, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार का क्वेश्चन, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 7 cm तथा ऊंचाई 12 cm है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे क्या, लिखना है इसमें, चूंकि बेलन की त्रिज्या ब्रैकेट में r मान लेंगे, बराबर कितना है हमारा 7 cm हो गया, तथा बेलन की ऊंचाई, इसे h मान लेंगे, कितना है हमारा 12 cm। इसलिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। ये फॉर्मूला हुआ 2πr/h। अब इसमें फॉर्मूले में मान बैठाएंगे, 2 पाई का मान कितना है 22/7 गुने r का मान कितना है यहाँ 7 cm देंगे, h का मान कितना है 12 cm देंगे, इक्वल टू 7 से 7 कट गया, अब आया मेरा 2 × 22 × 12, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब इसको हम गुना करेंगे, तो 22 को 2 से गुना किए 44, उसको 12 से गुना करेंगे, तो 12 से गुना करेंगे यानी 44 को 12 44 आपको 528 हुआ, 528, ये 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल, किसका, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, 2πr/h, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2πr/h। जब भी आपको बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले आप देखेंगे उसमें एक त्रिज्या होगा और एक ऊंचाई। त्रिज्या का मान कुछ भी दिया रहेगा, ऊंचाई का मान कुछ भी दिया, आप उसका मान बैठाएंगे, जहां पर r का मान है r का मान देंगे, जहां पर h का मान है h का मान। पाई का मान कभी आप 22/7 ले सकते हैं या 314/100। जब r का मान यहाँ 7 से या h का मान 7 से कटने वाला ना हो, 10 की संख्या में हो, तब उसमें 314/100 लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। तो आज हम बेलन के बारे में पढ़ें, लेकिन बेलन का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सीखें, इसी का होमवर्क आज दिया जाएगा और इसे आप बनाइएगा और अगले वीडियो में आप मिलाइएगा। तो आज इसका होमवर्क लिखते हैं। आज हम बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का होमवर्क लेंगे और अगले वीडियो में इसके बनाएंगे। तो लिखिए बेलन का होमवर्क। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात संबंधित प्रश्न। पहला, एक बेलन
जिसकी त्रिज्या 14 cm तथा उसकी ऊंचाई 15 cm है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं एक बेलन जिसकी त्रिज्या 14 cm और उसकी ऊंचाई 15 cm है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बारी बारी से बनाइएगा और उसका आंसर निकालेगा। अब त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है और ऊंचाई को s से। तो दूसरा क्वेश्चन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, r बराबर 21 cm, h बराबर 10 cm। तो क्षेत्रफल को हम a के द्वारा सूचित करते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को a से, तो a बराबर भाट। इसी को आप लॉन्ग तरह के क्वेश्चन इस तरह से बना लीजिएगा। खाली बस ये नंबर जहां उसमें पुटिंग आपको 21 करना है और ऊंचाई के जगह पर आपको पुटिंग 10 करना है, और इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम आपको क्वेश्चन शॉर्ट रूप में देते हैं और आप इससे डिटेल रूप में क्वेश्चन लिखकर आंसर बनाइएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, r बराबर 15 cm, h बराबर 28 cm, a बराबर भाट। चौथा क्वेश्चन, r बराबर 20 cm, h बराबर 14 cm, a इजकल टू भाट। 5 r इजकल टू 18 cm, h इजकल टू 35 cm, a इजकल टू भाट। छठा, r इजकल टू 7 cm, a इजकल टू 22 cm, a इजकल टू भाट। 7 नंबर, r इजकल टू 16 cm, h इजकल टू 21 cm, a इजकल टू भाट। 8वां क्वेश्चन, r इजकल टू 8 cm, h इजकल टू 7 cm, a इजकल टू भाट। 9वां क्वेश्चन, r इजकल टू 12 cm, h इजकल टू 42 cm, a इजकल टू भाट। 10वां क्वेश्चन, r इजकल टू 20 cm, h इजकल टू 7 cm, a इजकल टू भाट। इस प्रकार से मैंने आपको 10 प्रश्न दिए और इसे बनाइएगा और अगले वीडियो में इसका आंसर मिलाएगा। इस प्रकार से आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। ठीक, और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, और अन्य विद्यार्थी जो घर पर बैठे हुए हैं उन्हें भी इन्हें बताएं, और इस प्रकार से उन्हें बैठे हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाएं।